सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, न कि बदमाशों की तरह। जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में कम सजा दर पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इसे लोगों की आजादी और ईडी की छवि दोनों की चिंता है। ये मामला मदन चौधरी मामले को लेकर सामने आया। मदन लाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी आई। कोर्ट ने ईडी से जांच में सुधार करने और निर्दोष लोगों को गलत तरीके से सजा न मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली एक अन्य बेंच ने भी ईडी के मामलों में सजा दर पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी को ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट की कॉपी देना जरूरी नहीं है। ईसीआईआर एक तरह की एफआईआर होती है जो ईडी दर्ज करती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य आरोपी कैमन आइलैंड जैसे स्थानों पर भाग जाते हैं। इससे जांच में रुकावट आती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपियों के पास तो बहुत पैसा और साधन होते हैं, लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों के पास नहीं होते। न्यायमूर्ति भुयान ने अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में ईडी की ओर से दर्ज किए गए 5000 मामलों में से 10% से भी कम मामलों में लोग दोषी सिद्ध हुए हैं। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक फैसले में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 ईसीआईआर दर्ज की, लेकिन दोषी सिद्ध करने की दर 10% से भी कम है। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अपनी जांच में सुधार करें, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। जज ने आगे कहा कि हम ईडी की छवि की भी चिंता करते हैं। 5-6 साल की न्यायिक हिरासत के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा। जस्टिस कांत ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान टाडा और पोटा अदालतों जैसी समर्पित अदालतों में है। पीएमएलए अदालतें दिन प्रतिदिन की कार्रवाई कर सकती हैं, जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हां, प्रभावशाली आरोपी अभी भी कई आवेदन दायर करेंगे, लेकिन इन आरोपियों और उनके वकीलों को पता होगा कि चूंकि ये दिन प्रतिदिन की सुनवाई है और उनके आवेदन पर अगले ही दिन फैसला सुनाया जाएगा, अब उन पर कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। हम उनके प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रेट को वो जानते हैं जिसने एक दिन में 49 आवेदनों पर फैसला करना पड़ा। उनमें से प्रत्येक पर 10-20 पेजों का आदेश पारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं चल सकता। ये सीख है उन एजेंसियों के लिए, खासतौर पर ईडी के लिए, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक मंशा से केस दर्ज करती हैं। जांच के नाम पर मीडिया वहां पहुंचता है। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है तो फिर उसकी रिपोर्टिंग 10-15 दिन जबरदस्त तरीके से चलती है। विपक्ष का नेता है तो मीडिया उस पर लगातार डिबेट करता है, चर्चा करता है और विपक्ष को टारगेट करता है। सत्ता में बैठी पार्टी को यह बताता है कि देखिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ते हैं, और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो निर्दोष साबित जब हो जाते हैं तो उस खबर को कहीं दिखाया नहीं जाता। सत्येंद्र जैन का मामला, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, करप्शन के गंभीर आरोप लगा के बहुत फुटेज ली गई। बीजेपी ने उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया और एक माहौल बनाया, एक छवि बनाई, जिसका नेगेटिव असर आम आदमी पार्टी पर चुनाव के दौरान पड़ा। लेकिन अब जो खबर आई कि सत्येंद्र जैन को उस मामले में छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है, कोई सबूत नहीं मिल पाए, अब क्या वो छवि वापस आ पाएगी? सत्येंद्र जैन पर जो गंभीर आरोप लगे थे, उसके चलते उनके राजनीतिक करियर पर जो सेटबैक लगा, क्या वो वापस मिल पाएगा? पार्टी पर जो सेटबैक लगा, क्या वो वापस आ पाएगा? और क्या इस खबर को प्रमुखता के साथ उसी तरह से मीडिया ने चलाया जैसा कि उनकी गिरफ्तारी और करप्शन के आरोपों को चलाया था? क्या ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या उन एजेंसियों ने जिन्होंने सत्येंद्र जैन को उस मामले में आरोपी बनाया था जिस मामले में वो बरी हुए हैं,
जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस रिलीज की थी, बयान सूत्रों के हवाले से निकलवाए थे, क्या उसी तरह से वो आके बताएंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने गलत आदमी पर गलत आरोप लगा दिए और ये आरोप बनते नहीं थे? जवाबदेही कैसे तय होगी, ये बड़ा सवाल है। और जजेस ने इसी बात की चिंता की है कि ईडी की छवि पर भी हमें नजर रखनी है, वो भी खराब नहीं होनी चाहिए और कोई निर्दोष आदमी भी बेवजह जेल में ना रहे। और इसके लिए अपनी जो जांच का तरीका है उसको बदलना होगा और इसीलिए गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आप बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल एजेंसी की तरह काम करने की जरूरत है।